कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको डेली की वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहा करे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास कब से कब तक है। कार्तिक मास 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है, तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 29 अक्टूबर 2023 को कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रहने वाला है 27 नवंबर 2023 तक रहने वाला है। 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन ये महीना समाप्त हो जाएगा। कार्तिक मास बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है, दान पुण्य का बहुत महत्व माना जाता है। इस महीने में अगर आप कोई भी चीज़, एक भी चीज़ आप 1% भी दान करते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल मिलता है, यानी कि 100% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। छोटे छोटे दानों का भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो इस दिन ऐसा भी इन महीने में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा, या आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिल रही, या भगवान श्री विष्णु की कृपा नहीं मिल रही, तो इस महीने में आपके छोटे छोटे प्रयासों से ही भगवान श्री विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं और आपको बहुत ही जल्दी आपकी पूजा पाठ से, आपके एफर्ट से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इस महीना इतना खास इसलिए भी है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद देवउठनी एकादशी वाले दिन, इसी महीने में जब देवउठनी एकादशी आती है, उस दिन फिर से जागते हैं और फिर से सृष्टि का पालन करना शुरू करते हैं और मंगली कार्य शुरू हो जाते हैं। जो भी, जैसे कई लोग तारा डूबा हुआ कहते हैं, कई लोग मानते हैं कि देव सो गए हैं, तो वो टाइम देवउठनी एकादशी वाले दिन पूरा हो जाता है और देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान श्री विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का पालन करते हैं और मंगली कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में दीपदान का, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इन महीने में अगर आप एक भी दीपदान कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, तो एक दीपदान का भी 100 गुना फल मिलता है आपको और आपके 100 पाप पुण्य में बदल जाते हैं। इस महीने में अगर आप गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो उसका भी आपको पूरी गीता पढ़ने जितना फल प्राप्त होता है। इस महीने में अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं, कोई भी किसी भी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं, तो उसका भी आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो ये महीना बहुत ही शुभ महीना है। इसी महीने से हमारे सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं। दिवाली का भी त्यौहार शुरू हो जाता है, देवउठनी एकादशी आ जाती है इसके अंदर, तो उनके ऊपर भी वीडियो साथ के साथ अपडेट होती रहेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास का महत्व, मतलब कार्तिक मास में आपको दीपदान का क्या महत्व है। इस महीने में जितने ज़्यादा आप दीपदान कर सकते हैं ज़रूर करें। इस महीने में मांस मदिरा का सेवन ना करें, नॉनवेज ना खाएं, स्पेशली मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य रूप का अवतार लिया था वेदों को बचाने के लिए। तो इस दिनों में बिल्कुल भी, वैसे तो कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मछली को नहीं खाना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इस महीने में बिल्कुल अवॉइड करें। साथ ही इस महीने में आपको दही नहीं खानी चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए, जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जो भी फल फ्रूट जमीन के नीचे उगते हैं, जैसे कि अदरक हो गई, आलू हो गया, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए जो 2 भागों में बढ़ता हो, जैसे चना हो गया, मटर हो गए। दालों में कोई पल्सेस ऐसी हैं, आपको पता है, जो 2 भागों में पड़ती है, जैसे चना बढ़ जाता है, तो उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता। साथ ही इस महीने में मूली का सेवन करना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। मूली का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। दही का सेवन नहीं करना चाहिए, उसका आपको परहेज करने की ज़रूरत है। साथ ही इस दिनों में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की और माँ तुलसी की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। जैसे कि ये महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो इस समय में अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी माता भी आपसे प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इस महीने में तुलसी की पूजा का, जैसे मैंने कहा, बहुत महत्व माना जाता है। इस महीने में आपको तुलसी की सुबेरे शाम
पूरा टाइम जितनी ज़्यादा आप पूजा कर सकते हैं ज़रूर करें। संडे को छोड़ के, एकादशी वाले दिन को छोड़ के, संडे को प्लीज़ जल ना दे तुलसी पे। पहले भी मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि संडे के दिन और एकादशी वाले दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ तुलसी भगवान विष्णु के नाम का व्रत रखती हैं, और अगर आप गलती से उन्हें जल अर्पित कर देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और वो नाराज़ हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी एकादशी वाले दिन, सिर्फ इस महीने में नहीं, वैसे भी ओवरऑल किसी भी महीने में एकादशी वाले दिन और संडे के दिन आपको तुलसी पे जल नहीं देना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अब बात कर लेते हैं दीपदान का, मतलब दिए जलाने का बहुत महत्व माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह ही आपको दिए जलाने चाहिए। अंदर आपको ज़रूर दिया जला के आना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, और साथ ही हरि मंदिर में, जो भी मंदिर आपके घर के पास है, आपको नियर बाय पड़ता है, उसी मंदिर में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें। शिवालय में दीपदान करें, भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करें, श्री कृष्ण के मंदिर में दीपदान करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करें, शाम के समय करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बड़गद के पेड़ पे, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, उस पे दीपदान करें। पीपल और बड़ के पेड़ पे संडे के दिन दिया नहीं जलाया जाता, ना जल दिया जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही गंगा तट पर, यानी कि कहीं पे भी गंगा, यमुना, सरस्वती, आपके नदी, कोई भी पवित्र नदी आपके घर के पास है, तो उस घाट पे ज़रूर दीपदान कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं ज़रूर करें। आपके घर में पानी आने का जो सोर्स है, यानी कि टैंकी के पास ज़रूर दीपदान करें। साथ ही कूड़े की जगह होती है, वहाँ पे दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है, वहाँ पे दीप जरूर दान करें। अपने घर की साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में ज़रूर दीपदान करें। पितरों के नाम का दीपदान ये माना जाता है, ज़रूर करें। अपने घर के मेन गेट पे दीपदान जरूर करें। ये ध्यान रखें, मेन गेट पे दीपदान कर रहे हैं, दोनों तरफ करें, एक दिया ना जलाएं, दोनों साइड ही अपने घर की मेन एंट्रेंस पे दिया जलाएं। अपने घर के छज्जे पे, जिसको बालकनी भी कई लोग कहते हैं, टेरेस भी कहते हैं, छत पे भी दीपदान करना चाहिए, टैंकी के पास करना चाहिए। आपके घर में जितने भी नलके हैं, बाथरूम को अवॉइड करके बाकी जितने भी नलके हैं, जैसे किचन का कोई भी नलका हो गया, वो श्रिंक का जो भी वॉश बेसिन या श्रिंक होता है उसका जो भी नलका हो गया, वहाँ पे दीपदान आपको ज़रूर करना चाहिए। चौराहे पे दीपदान आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये दीपदान, साथ ही माँ तुलसी के पौधे पे तो आपको दीपदान करना ही करना है। सुबह 12 बजे से पहले जल देना है। जो भी आपकी कोई आप पूजा अर्चना करते हैं वो भी आपने करनी है। और शाम को सरसों के तिल के तेल का तुलसी पे, माँ तुलसी पे तिल के तेल का दिया जलता है, तो वो आपने ज़रूर जलाना है। साथ ही जिन लोगों को आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि माँ तुलसी पे आपने मोली बांधनी है, कलावा भी जिसे कहते हैं। राधा कृष्ण के नाम की, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के नाम की आपने उन्हें मोली बांधनी है, और भगवान विष्णु के नाम की आपने उन्हें मोली बांधनी है। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है, पैसा बना रहता है। अगर आपको आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चलती है तो वो दूर हो जाती है। साथ ही इन दिनों में माँ तुलसी पे 5 दिए डेली आपको शाम को जलाने चाहिए। चाहे आपके घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब 5 है तो 5 वो सब एक एक भी जला सकते हैं, या एक ही फैमिली मेंबर कोई भी तुलसी पे 5 दिए ज़रूर जलाए। इससे भी आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चलती है, पैसों की बहुत दिक्कत रहती है, तो वो भी दूर होती है। साथ में कार्तिक मास के शुरू से ही माँ तुलसी के ऊपर आपने पीली चुन्नी ज़रूर अर्पित करनी है। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, पैसा आता जाता रहता है, पैसों की दिक्कत नहीं आती। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइम में आपको सरसों का तेल, कोई भी तेल नहीं लगाना, तेल अवॉइड करना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बॉडी के ऊपर से सर के ऊपर आपने तेल नहीं लगाना, इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। ऐसा माना जाता है कि दिवाली से 4 दिन पहले माँ लक्ष्मी सरसों के तेल में हो जाती हैं, सरसों के तेल में वास करती हैं, तो जो कि चतुर्दशी का दिन माना जाता है। तो उस दिन आपको तेल ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन उस दिन के अलावा आपको पूरे महीने में, कार्तिक मास में पूरे, आपको तेल नहीं लगाना। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गया कि शालिग्राम की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। इन दिनों में, जैसे मैंने कहा, श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ महीना है। बहुत जल्दी इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का ही एक रूप है शालिग्राम।
तो इस महीने में शालिग्राम की पूजा जरूर करनी है। तुलसी के पौधे में अगर आपने शालिग्राम नहीं लगा रखा तो आप स्थापित करें और साथ में उसकी डेली विधि अनुसार पूजा करें। इससे भी आपके घर में शुभता बनी रहती है, आर्थिक तंगी नहीं आती और आपके जीवन में उन्नति होती रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको कार्तिक मास के महीने में ज़रूर करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी कब है वो भी जल्दी अपलोड होगी। साथ में एकादशी जो भी आ रही है उसके बारे में भी कुछ बात है जो वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहा करेगी। तो आप कनेक्टेड रहिए, पेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।